और इस बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इसको देखते हुए प्रशासन सख्त हो गया है। शहनाई बैंक्वेट हॉल को कोरोना अस्पताल में तब्दील कर दिया गया और कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर यह फैसला लिया गया है क्योंकि मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। इस बीच यहां पर बैंक्वेट हॉल को अब कोरोना कोविड हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया गया। बैंक्वेट हॉल में 100 से ज्यादा बेड की व्यवस्था की गई। तो ये तमाम जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं जहां पर दिल्ली में यह फैसला लिया गया। कोरोना के मामलों को देखते हुए फैसला लिया है सरकार ने और दिल्ली में लगातार केस बढ़ रहे हैं। इस बीच यहां पर प्रशासन सख्त है। शहनाई बैंक्वेट हॉल को कोरोना अस्पताल में तब्दील किया गया। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता साहिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहिल, यहां पर जिस तरह से दिल्ली में केस बढ़ रहे हैं, इस बीच अस्पतालों की कमी, अस्पतालों में बेड की कमी और इस बीच सहारा लिया जा रहा है बैंक्वेट हॉल का, जो कि बैंक्वेट हॉल में कोविड अस्पताल बनाया गया, बेड यहां पर लगाए गए। जो मरीज हैं अब वो यहां पर भर्ती कराए जाएंगे। बिल्कुल संभव। राजधानी दिल्ली में अस्पतालों की कमी और अस्पताल के अंदर कोविड बेडों की कमी के कारण अब सरकार ने ये फैसला लिया है कि राजधानी दिल्ली में जो बैंक्वेट हॉल है उनको कोरोना हॉस्पिटल में तब्दील किया जाएगा। तस्वीरें मेरे पीछे की और मैं दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। इस वक्त मैं LNJP अस्पताल के सामने शहनाई बैंक्वेट हॉल के बाहर मौजूद हूँ और इस बैंक्वेट हॉल को पूरी तरह अब कोविड अस्पताल में तब्दील किया जा रहा है। तस्वीरें देख सकते हैं, बाकायदा डॉक्टर फॉर यू की जो NGO की जो टीम है पूरी तरह यहाँ पे तैयारी कर रही है। हालांकि ये तस्वीर देख सकते हैं मेरी दाईं ओर, ये जो तमाम जो बैग्स पड़े इसके अंदर PP किट मौजूद है। इन PP किट को खोला जाएगा, जो यहाँ पे मेडिकल स्टाफ रहेगा उनको पूरी तरह दिया जाएगा। सामने की ओर देख सकते हैं, सामने जो हैंड सैनिटाइजेशन जो स्टैंड है वो यहाँ पे मौजूद है, इनको जगह जगह पे लगाया जाएगा। आगे की तस्वीर दिखाना चाहूँ तो आगे की तस्वीर में दिखा सकता हूँ। इन ये जो अलमारियां है, इन अलमारियों के अंदर जो है हैंड ग्लव्स और जो मास्क है N95 जो मास्क है, ये एक तरह से मरीजों को और जो मेडिकल स्टाफ है उनको यहाँ पे दिया जाएगा। पूरी तरह तैयारियां की जा रही हैं। हालांकि 2 से 3 दिन के अंदर ये जो बैंक्वेट हॉल है ये पूरी तरह शुरू हो जाएगा कोविड मरीजों के लिए। और जगह जगह पे ऐसे ये एक तरह से पोस्टर भी लगाए कि मेंटेन अ फिजिकल डिस्टेंस, यानी कि एक दूसरे से सामाजिक दूरी का खास तौर पे ध्यान भी रखे। हम अंदर की तस्वीरें दिखाते हैं दर्शकों को, क्योंकि अंदर लगभग 100 से अधिक बेडों की यहाँ पे व्यवस्था की गई है। ये तस्वीरें देख सकते हैं, ये शहनाई बैंक्वेट हॉल के अंदर की ग्राउंड फ्लोर की तस्वीरें हैं। पूरी तरह यहाँ पे तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और लगभग 1-2 दिन में इस अस्पताल को मरीजों के लिए खोल दिया जाएगा। देख सकते हैं लगभग 4 से 5 लेन है और हर लेन में 10 से 15 जो है बेड यहाँ पे बिछाए गए हैं और बेड पे पूरी बेडशीट भी बिछा दी गई है। जो पिलो से पूरी तैयारी यहाँ पे हो चुकी है, क्योंकि गर्मी का सीजन चल रहा है। गर्मी को ध्यान में रखते जगह जगह पे टेबल फैन लगाए गए, पूरी तरह से एयर कंडीशनर यहाँ पे AC चलाया जाएगा। साहिल, बेडों की संख्या कितनी है और क्या इन बेडों की संख्या को बढ़ाया जाएगा? कोरोना के जो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं उसको देखते हुए सरकार ने ये जी देखिए संभव, जैसे कि बेड की जो संख्या यहाँ पे लगभग 100 से अधिक यहाँ पे बेड की संख्या अभी है फिलहाल, लेकिन मौजूदा लोगों की माने तो ये कहने की जिस तरह से मरीजों की संख्या बढ़ती रहेगी उस तरह से मेडिकल स्टाफ को भी बढ़ाया जाएगा और उसी तरह बेड की जो संख्या उसको भी बढ़ाया जाएगा। संभव हमारे साथ एक शख्स है जो यहाँ पे मौजूदा देख रहे हैं। सर आपका नाम? शांतिपन। सर आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, मतलब क्या व्यवस्था कर रहे हैं? यहाँ पे हम माइल्ड एंड मॉडरेट पेशेंट्स के लिए हमने स्पेशली सेटअप कराया। बेसिकली जो लोकनायक हॉस्पिटल है, लोकनायक हॉस्पिटल एक हायर रेफरल सेंटर है और वहाँ पे स्पेशली जो बाईपैथ में है पेशेंट या जो वेंटिलेटर में पेशेंट, उनके लिए वो स्पेशली बिल्ट हुआ है। जो पेशेंट माइल्ड एंड मॉडरेट जो रहते हैं, इनसे एक लेवल नीचे वाले पेशेंट, वो जनरली क्या होता है कि ये हॉस्पिटल के बेड्स जल्दी बर्बाद देते हैं और इनके कारण ये भी होता है कि जो हॉस्पिटल का जो मेन कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए हायर रेफरल, वो दे नहीं पाते। तो वो वाला काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। हम वही पेशेंट को यहाँ पे एडमिट करने वाला है। सर कितने बेड है इसके अंदर, इस बैंक्वेट हॉल के अंदर? कितना मेडिकल स्टाफ यहाँ पे 24 घंटे अलर्ट मोड पे रहेगा? ये वाला सेंटर में 100 बेड्स है, बट ज़रूरी पड़ने पर हम 120 तक हम एक्सपैंड कर सकते हैं। और हमारी कोशिश ये है कि हर 15 पेशेंट में हम एक MBBS डॉक्टर को रखेंगे 24/7 एंड उसी रेशियो में उनका डबल जो है हम नर्सिंग स्टाफ यहाँ रखने वाले हैं। कितने देर में या कितने दिनों में इस बैंक्वेट हॉल को मरीजों के लिए शुरू कर दिया जाएगा, जिस तरह से व्यवस्था को देखा जाए? अगर आप देख सकते हो तो ऑलरेडी हम 24 घंटे में तो पूरे सेंटर का सेटअप कर लिया एंड ऑलमोस्ट छोटा मोटा काम अभी बाकी है। मोस्टली हम कल सुबह से ही हम पूरे एक्टिव हो जाएंगे
मेडिकल साइड परफेक्ट टीम सारे प्रिपरेशन हम फुल्ली अभी तैयार हैं। मेडिकल स्टाफ के लिए क्या व्यवस्था है, क्योंकि कोविड चल रहा है उसके अंदर उनके लिए भी बहुत चुनौती है, तो उनको क्या सुविधा जो मुहैया कराई जा रही है? हमारा स्टाफ के प्रोटेक्शन के ऊपर हमारी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट कंसंट्रेशन रहता है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि उनको सबसे बेस्ट वाले प्रोटेक्शन गियर्स हम उनको प्रोवाइड करते हैं। जो स्टाफ अपने घर से आना नहीं चाहते हैं, हम उनके लिए इवन हम अलग से स्पेस भी हम अरेंज कराते हैं। अपार्टमेंट्स हमने रेंट किया हुआ है जहाँ पे ये स्टाफ फ्रीली कंफर्टेबली रह भी सकते हैं एंड ऑल्सो अपने फैमिली मेम्बर्स को कोरोना से इम्पैक्ट होने से दूर भी रह सकते हैं। बिल्कुल संभव। बीते 24 घंटे के अंदर आने वाले 24 घंटे के अंदर इस बैंक्वेट हॉल को कोविड मरीजों के लिए पूरी तरह शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से वेंटिलेटर की राजधानी दिल्ली में दिक्कत हो रही है, कोविड बेड को लेकर काफी प्रॉब्लम हो रही है, उसको देखते हुए ऐसे कुछ जो बैंक्वेट हॉल है राजधानी दिल्ली में उनको कोविड अस्पताल के लिए एक तरह से तब्दील कर दिया गया है। देखते हैं यहाँ पे हर एक कहा जाए बेड के साथ यहाँ पे एक टेबल है, साथ में एक डस्टबिन भी है, तो पूरी व्यवस्था है। साफ सफाई रखनी जरूरी है, तो उसको देखते हुए पूरी तैयारी यहाँ पे और आने वाले 24 घंटे के अंदर इसको भी कोविड मरीजों के लिए यहाँ पर बैंक्वेट हॉल जो कि अब कोविड हॉस्पिटल के तौर पर तब्दील किया गया, जो यहाँ पर मरीज भर्ती होंगे, क्या उन्हें निःशुल्क यहाँ पर भर्ती कराया जाएगा या उन्हें कोई चार्ज फीस देनी होगी? देखिए संभव, जिस तरह से इसके बैंक्वेट हॉल को एक तरह से अस्पताल में तब्दील किया गया, तो यहाँ पे फिलहाल मरीजों की ओर से ऐसी कोई सुविधा नहीं ली जाएगी, क्योंकि बात करें कुछ पेड को लेके तो वैसे कोई चार्जेस नहीं रखे गए यहाँ पे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो भी सीरियस पेशेंट होगा एलएनजेपी अस्पताल का या फिर जिस शख्स को बेड की व्यवस्था की जरूरत होगी, तो उनके लिए ये पूरी व्यवस्था की गई है। किसी भी मरीज को यहाँ पे कोई पैसा नहीं देना, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको यहाँ पे बेड मुहैया कराया जाएगा। उनको बेहतर से बेहतर दिल्ली सरकार की ओर से जो व्यवस्था है, जो सुविधा दिलाई जाएगी कोविड को लेकर, वो पूरी तरह सरकार द्वारा व्यवस्था की जाएगी। जी। और साहिल, अब चूंकि उस समय का जो कि सीजन था वो सर्दियों का था, लेकिन अब जो सीजन है वो भीषण गर्मी का है, और ऐसे में इतने सारे मरीज यहाँ पर भर्ती होंगे, तो खास इंतजाम गर्मी से निजात मिल सके, कूलर, पंखे या एसी, इस तरह की कोई व्यवस्थाएं की जा रही हैं? बिल्कुल संभव। मैं तस्वीरों में एक बार दिखाना चाहूंगा अपनी दाएं और ये साइड में जो वॉल्स है जो है, इसके साथ में पूरा एयर कंडीशनर जो है इनबिल्ट यहाँ पे है बैंक्वेट हॉल के अंदर, क्योंकि लगभग जो पारा है राजधानी दिल्ली में 37 डिग्री 38 डिग्री तक पहुंच चुका है, तो उसको देखते हुए ये तमाम जो एयर कंडीशनर जो है इनबिल्ट जो है वो एसी चलाए जाएंगे। साथ ही सामने की ओर जो टेबल फैन लगाए गए, ऐसे भी कुछ जो टेबल फैन की संख्या को बढ़ाया जाएगा इस पूरे बैंक्वेट हॉल के अंदर, जगह जगह पे लगाया जाएगा, कि जिसके कारण काफी तमाम पेशेंट यहाँ पे पहुंचते हैं तो उनको किसी चीज की दिक्कत ना हो, उनको सफोकेशन महसूस ना हो, उनको कोई दिक्कत ना हो, तो उसको देखते हुए ऐसे टेबल फैन की व्यवस्था की गई है, बेड्स की व्यवस्था की गई है, एसी चला गया इसके अंदर प्रॉपर तरीके से, तो किसी भी मरीज को यहाँ पे किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी सरकार की ओर से। और उसको देखते हुए भी यहाँ पे पूरी तैयारी की जा रही है कि जो भी मरीज यहाँ पे आता है, चाहे वो 50+ होता है, चाहे 40+ होता है, चाहे वो बुजुर्ग होता है, उसको किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 24 घंटे यहाँ पे जो मेडिकल स्टाफ है यहाँ पे पूरी तरह अवेलेबल रहेगा, और एक MBBS डॉक्टर भी जो है रात के वक्त भी यहाँ पे पूरी तरह तैनात रहेगा मरीजों की सहायता के लिए। जी, यानी कि मेडिकल स्टाफ की पूरी टीम यहाँ पर 24 घंटे मौजूद रहेगी। और साहिल, आप ये भी बताइए कि दिल्ली सरकार भी लगातार कह रही है, केजरीवाल खुद कह रहे हैं कि जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं, और जो आज हमने पिछले 24 घंटे के केस देखे, वो आंकड़े हैरान करते हैं, डराते हैं थोड़ा। उसे समझा जा सकता है कि जो सामान्य मरीज हैं, जिनमें थोड़े हल्के लक्षण हैं, वो होम आइसोलेशन में रहें, या जिनकी स्थिति और ज़्यादा क्रिटिकल हो रही है, केवल उन्हीं लोगों को यहाँ पर भर्ती कराया जाएगा, या हर तरीके के कोविड पेशेंट को यहाँ पर भर्ती कराया जाएगा? देखिए संभव, जैसे कि बात करें सीरियस पेशेंट की, जो मरीज सीरियस होगा, जिस मरीज को बेहतर एक तरह से मेडिकल की जरूरत होगी, जो घर पे अपने आप को होम क्वारंटाइन नहीं कर पाएगा, उसको ऐसे बैंक्वेट हॉल में जो अस्पताल बनेंगे यहाँ पे उनको रेफर किया जाएगा, या फिर जो अस्पतालों में कोविड बेड की एक तरह से अवेलेबिलिटी होगी वहाँ पे उनको भर्ती किया जाएगा। लेकिन जो कम बीमार है, हल्के संक्रमण वाले हैं, उनको भी सरकार यही तमाम प्रयास कर रही है। उनका यही कहना है जो हल्का संक्रमण पाया जा रहा है वो अपने आप को घर पे ही होम आइसोलेट करें, जिसके कारण
कारण वो घर पे रहकर अपने आप को बेहतर इलाज दे पाए। और जो मरीज सीरियस होता है, जिसको सांस लेने में दिक्कत होती है या फिर एक तरह से खांसी काफी हो रही है, तो उनके लिए ही ऐसी इमरजेंसी सुविधा सरकार की ओर से दी गई। क्योंकि सरकार का कहना है जो इमरजेंसी पेशेंट होंगे उनको ज्यादा ऐसे मेडिकल स्टाफ की देखरेख में उनको रहना पड़ेगा, और जो हल्के संक्रमण होंगे उनको कहीं ना कहीं वो अपने आप को घर पे होम आइसोलेट करें, जिसके बाद उनको आराम आता है तो अपने घर पे रहे, वरना जब उनको भी जरूरत होती है अस्पताल की तो कहीं ना कहीं वो भी अपने आप को अस्पताल में आके भर्ती करा सकते हैं। तो सरकार की ओर से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। लोगों को यही अपील की जा रही है कि राजधानी दिल्ली में बीते 24 घंटे में 10,000 से अधिक कोरोना के नए मामले सामने, जो ही बेहद ही चौंकाने वाले। तो उसको देखते हुए सरकार की पूरी तैयारियां हैं। ऐसे कई बैंक्वेट हॉल है राजधानी दिल्ली में जो कि सरकार ने कोविड हॉस्पिटल में तब्दील करने वाली है, इसको कर दिया है, और आने वाले 24 घंटों के अंदर इस अस्पताल को भी शुरू कर दिया जाएगा। और साहिल, आपने बताया कि जो सीरियस मरीज हैं कोविड से, तो उनको भर्ती यहाँ पर कराया जाएगा, तो क्या यहाँ पर वेंटिलेटर की व्यवस्था की जाएगी, या मरीज की और ज़्यादा स्थिति बिगड़ती है तो उन्हें बड़े अस्पतालों में भर्ती कराया जाएगा? वेंटिलेटर की व्यवस्था को लेकर क्या कुछ कहना है? बिल्कुल संभव। यहाँ पे जो शख्स है उनसे बातचीत कर लेते हैं। यहाँ पे वेंटिलेटर की क्या व्यवस्था की गई है, क्योंकि वेंटिलेटर की भी यहाँ पे काफी कमी देखी जाए राजधानी दिल्ली के अस्पतालों में। बेसिकली मैंने जैसा आपको बोला, दिस हॉस्पिटल हमें ये वाला जो सेंटर है माइल्ड एंड मॉडरेट पेशेंट के लिए ही है, और ये LNH जो लोकनायक हॉस्पिटल उसका अटैचमेंट है। जो भी पेशेंट को वेंटिलेटर एंड बाईपाप चाहिए उनको हम मेन हॉस्पिटल में रखेंगे। यहाँ पे हमने ऑक्सीजन की व्यवस्था की हुई है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, सिलेंडर्स रहेंगे, जो जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है ये सब यहाँ पे रहेंगे। इवन ECG मशीन एंड सारे इक्विपमेंट्स यहाँ पे रहेंगे। देखिए समझ, जैसे कि इस बैंक्वेट हॉल के अंदर एक तरह से वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे जो पेशेंट को जिसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है उनके लिए यहाँ पे ऑक्सीजन की व्यवस्था। चलिए साहिल, मैं आपके पास लौटूंगा, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी के लिए।